हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डेटा एंट्री का नाम सुनकर परेशान होते हैं और सोचते हैं कि डेटा एंट्री का काम कैसे होता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में आपका सारा डर निकाल दूंगा और 5 ऐसे टिप्स भी बताऊंगा डेटा एंट्री करने का, जिसका यूज करके आप डेटा को फास्ट तरीके से एंटर कर सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि डेटा एंट्री का काम कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री का काम हर कोई कर सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है। बस आपको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। उसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में ज्ञान होना चाहिए और टाइपिंग आपका फास्ट होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप टाइप बहुत फास्ट तरीके से नहीं कर पा रहे हो तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस टाइप करने आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और आजकल नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए टूल आ गए हैं, तो उसके हेल्प से भी आप टाइप कर सकते हो। तो टाइपिंग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट भैया कुछ ना कुछ तो टाइप करने आना ही चाहिए। इतना नहीं कि आप बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो टाइप करने में, क्योंकि डेटा एंट्री के काम में टाइपिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आपको टाइप करने नहीं आता फास्ट तरीके से तो आप कोई टेक्निक अपना सकते हो, वॉइस कर सकते हो, वॉइस के थ्रू भी टाइप होता है। लेकिन ये मान के चलना कि अगर आपको डेटा एंट्री का काम करना है तो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में आना चाहिए, वो भी फास्ट तरीके से, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि डेटा एंट्री में करना क्या रहता है। तो डेटा एंट्री करने के लिए आपको डेटा दिया जाता है। कहीं पे भी जाओगे आप किसी भी कंपनी में तो वहाँ पे आपको डेटा दिया जाएगा, हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। उसी डेटा को देख देख के आपको कंप्यूटर पे चढ़ाना रहता है। जैसे एक्सेल में डेटा एंटर करने के लिए दे दिया जाएगा आपको, तो उस डेटा को देख देख के एक्सेल में बस टाइप कर देना है। या वर्ड से रिलेटेड है, वर्ड में काम करना है, तो उसी डेटा को देख देख के आपको वर्ड में टाइप कर देना है। तो डेटा एंट्री का नाम सुन के घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जब भी जाओगे कहीं पे भी काम करने तो वहाँ पे धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे डेटा एंट्री के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग एक्सेल के 5 ऐसे टिप्स जो कि हर यूजर को पता होना चाहिए और डेटा एंट्री वालों को खास करके, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। गाइज, सबसे पहला टिप्स हमारा यहाँ पे ये आ जाता है कि डेटा को हम लोग कैसे एंटर करेंगे फास्ट तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा हम टेबल बनाया है जिसमें सीरियल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, एज लिखना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ एक टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल अगर आप टाइपिंग करोगे तो राम टाइप कर दिए। उसके बाद फादर नेम में फादर नेम ABC दे दे रहे हैं आपको समझाने के पर्पज से। एड्रेस हम बस्ती दे दे रहे हैं क्योंकि मैं बस्ती ज़िले से हूँ। एज इनका 25 दे देते हैं। तो ऐसे आप नॉर्मल एंटर करोगे, ठीक है। फिर नीचे आओगे, क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आप 2 टाइप करोगे, फिर इनका नाम दोगे आप जाके, ठीक है। ABC मान लो नाम दे देते हैं, ठीक। इनके पिताजी का नाम XYZ दे देते हैं, XYZ। इनका एड्रेस जो है, एड्रेस आप दे दोगे BASTI। हम अपना एड्रेस दे रहे हैं, जो भी आपको डेटा में दिया जाएगा वो एड्रेस फिलअप करना होगा। एक समझाने के पर्पज़ से हम आपको ये टेबल लिए हैं, ऐसे आपको डेटा एंटर करना होता है। अब इसी को थोड़ा फास्ट तरीके से आप करना चाहो तो सीरियल नंबर आप सिंपल सा 1 टाइप कर दो और यहाँ नीचे आपको 2 टाइप करना है और दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैंडल बन रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पकड़ के आपको बस कुछ नहीं करना है, नीचे तक इसको ऐसे ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करोगे तो ऐसे देख सकते हो यहाँ पे सारा सीरियल नंबर फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो सीरियल नंबर आप चुटकियों में फिलअप कर सकते हो, नेम आप जल्दी जल्दी से टाइप कर सकते हो, फादर नेम भी आपको टाइप ही करना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस अगर सबका सेम है तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं बस्ती बार बार टाइप कर रहा था, अगर सबका सेम है तो एक बार आप बस्ती लिख लो, उसके बाद ऐसे इसको नीचे तक ड्रैग कर दो पकड़ के, ठीक है। जहाँ तक ड्रैग करना है सब में बस्ती आ जाएगा, ठीक। अगर सेम एड्रेस है, और एड्रेस आपको पता ही होगा कि सेम नहीं होता है तो एड्रेस भी आपको लगभग लगभग बार बार लिखना पड़ेगा। एज भी सेम नहीं होता तो एज आपको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सारा चीज़ आपके समझ में आया होगा।
अब हम लोग देख लेते हैं कि डेटा एंट्री को फॉर्म के हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्म के हेल्प से डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले फॉर्म को हमको शो कराना है, फॉर्म टूल को लाना पड़ेगा। तो फॉर्म टूल को हम लाएंगे किसमें, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ देख सकते हो ऊपर दिया गया है जिसमें सेव का दिखाई दे रहा है ऑप्शन, उसके बाद यहाँ अंडो का बटन दिखाई दे रहा है, रेडो का बटन दिखाई दे रहा है। अब इसी में हम लोग फॉर्म फीचर जो दिया गया है एक्सेल के अंदर उसको लाके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्म के हेल्प से कैसे डेटा एंटर करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म को कैसे लाएंगे, तो फॉर्म को लाने के लिए आपको यहाँ ऑफिस बटन पे जाना है। ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक करोगे ऐसा कुछ खुलेगा। यहाँ सिंपल सा एक्सेल ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करना है। एक्सेल ऑप्शन का एक विंडो खुलेगा। यहाँ सीधे सीधे कस्टमाइज में चले आना है। कस्टमाइज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसे देख सकते हो कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। तो एक्सेस जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसी को हम लोग कस्टमाइज करेंगे और उसी के अंदर फॉर्म फीचर को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे दिया गया चूज कमांड्स फ्रॉम, तो यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स दिया गया है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ऑल कमांड्स पे क्लिक करोगे यहाँ ऑल कमांड्स आ जाएगा और नीचे सारे कमांड्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद फॉर्म में F आता है। ठीक है, तो F दबाना है आपको। F दबाते जैसे जाओगे तैसे जितने भी F नाम से टूल रहेंगे वो आते जाएंगे। तो जहाँ पे फॉर्म मिलेगा वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। ठीक है, तो दबाते हैं F F F F F भाई F F F F F F F दबा रहे हैं भाई, फॉर्म आने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा यहाँ ऐड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बस यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म फीचर ऐड हो चुका है। अब फॉर्म के हेल्प से डेटा को एंटर करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो देख सकते हो डेटा एंट्री का फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो भी हेडिंग है वो यहाँ पे शो हो रहा है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, एज। तो अब कैसे कैसे हम लोग एंटर करेंगे, तो सिंपल सा सीरियल नंबर में 1 टाइप करेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे। टैब बटन आपकी कीबोर्ड में दिया गया होगा, टैब दबाना। टैब जैसे आप दबाओगे तैसे देख सकते हो नेम वाले में आ गए। तो नेम जो टाइप करना है आप नेम सिंपल सा टाइप कर दीजिए। फिर से टैब आप दबाओगे तो देख सकते हो फादर नेम में पहुंच चुके हो। ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं, फादर नेम में आ गए। तो फादर नेम हम इनका दे देते हैं ABC। ठीक है, फिर से टैब जैसे दबाएंगे तैसे देख सकते हो एड्रेस वाले में आ गए। तो एड्रेस हम बस्ती दे रहे हैं समझाने के लिए। आपके सामने जो भी डेटा में दिया रहेगा वो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद फिर से टैब दबाते हैं तो देख सकते हो एज में आ गए। तो एज हम दे देते हैं 25। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, बस एंटर कर देना अपने कीबोर्ड से। जैसे एंटर करोगे तैसे देख सकते हो यहाँ पे वो डेटा एंटर हो चुका है और यहाँ खाली हो चुका है। अब दूसरा डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो सीरियल नंबर में हम लोग 2 दे देते हैं, टैब दबाते हैं। फादर नेम में हम दे देते हैं नेम में दे देते हैं SHYAM श्याम। उसके बाद फादर नेम में दे देते हैं XYZ। ठीक, आपके सामने डेटा में दिया गया होगा। ये वीडियो बस आपको समझाने के पर्पज से है, इसलिए हम फादर नेम में XYZ दे रहे हैं। एड्रेस बस्ती ही दे देते हैं BASTI बस्ती। उसके बाद टैब दबाते हैं। एज में हम लोग 23 दे देते हैं, आपकी दूसरा एज। फिर इस डेटा को अगर यहाँ इंसर्ट कराना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा अपने कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देना है। जैसे एंटर दबाओगे यहाँ से डेटा खाली हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो एंटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस फॉर्म के हेल्प से डेटा एंट्री आप काफी आसान तरीके से कर सकते हो, जैसा कि हम देख सकते हो यहाँ पे कर रहे हैं। एक और करते हैं, सीरियल नंबर यहाँ पे 3 दबाते हैं। ठीक है, फिर टैब दबाते हैं, नेम दे देते हैं, अपना नेम दे देते हैं PRADEEP, प्रदीप दे दिए। ठीक है, टैब दबाते हैं। फादर नेम में हम दे देते हैं B दे देते हैं, 3 बार B दबा देते हैं। ठीक है, फादर नेम में आपको समझाने के लिए। फिर इसे नेक्स्ट वाले में लाना है, या अगर यहाँ पे लाना है तो फिर से टैब की दबाना है। टैब की दबाने के बाद फिर से एड्रेस देना है, तो एड्रेस में BASTI बस्ती ही दे देते हैं। उसके बाद फिर टैब दबाते हैं, तो मेरा एज 24 है तो 24 टाइप कर दिए। उसके बाद इस डेटा को अब यहाँ पे लेके जाना है, बस अपने कीबोर्ड से एंटर बटन दबाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हो चुका है एंटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फॉर्म के हेल्प से आप डेटा एंटर कर ले जाओगे। तो गाइज अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो से कुछ आप सीख रहे हो ना, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि फॉर्म के हेल्प से भी आप डेटा एंट्री का काम कर ले जाओगे, वो भी काफ़ी फास्ट तरीके से। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ।
अगला टिप्स गाइज हमारा ये आ जाता है कि डेटा को ट्रांसपोज करना, यानी जो डेटा हमारा रो में है उस डेटा को कॉलम में कैसे कर सकते हैं, और जो डेटा हमारा कॉलम में है उस डेटा को रो में कैसे कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं हम लोग ट्रांसपोज के हेल्प से। तो कैसे, यहाँ पे देख सकते हो हमने एक छोटा सा कैलेंडर बनाया है एक मंथ का, ठीक है। यहाँ पे अभी जो संडे मंडे यानी डे का जो नेम है अभी एक रो में है, ठीक। हम चाहते हैं कि डे का नेम जो है ये कॉलम में हो जाए, और जो जो हमारा डेट है वो भी जो रो में है वो कॉलम में हो जाए। तो यानी जो रो का डेटा है उसे कॉलम में करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल सा इस डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, ये डेटा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जहाँ भी इस डेटा को पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक कर लो और अपने कीबोर्ड से दबा दो कंट्रोल अल्ट वी। इससे क्या होगा कि पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या दबाना है, एक बार कैंसिल करते हैं, कंट्रोल अल्ट वी, इससे पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सिंपल सा देख सकते हो खुल चुका है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक ट्रांसपोज का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो देख सकते हो संडे मंडे जो हमारा था दिन का, जो डे का नेम था वो हमारा आ चुका है कॉलम में, जो कि पहले अगर देखा जाए तो ये हमारा रो में था, और यहाँ पे जो रो का डेटा था वो सारा कॉलम में आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप रो के डेटा को कॉलम में बदलना चाहते हो तो ट्रांसपोज का यूज करोगे, या आप अगर कॉलम के डेटा को रो में बदलना चाहते हो तो भी ट्रांसपोज का आप यूज कर सकते हो। इसे मान लो आपको बदलना है किसमें, जो हमारा कॉलम में डेटा है वो रो में हो जाए, तो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट वी दबाएंगे। उसके बाद सिंपल सा, अगर आप कॉलम के डेटा को रो में करना चाहते हो तब भी ट्रांसपोज पे क्लिक करोगे, ओके कर दोगे। तो देख सकते हो जो हमारा इसमें कॉलम में डेटा था वो रो में हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी ऑप्शन आपके समझ में आया होगा और डेटा एंट्री करते वक्त आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। कोई भी चीज़ आप गलती से टाइप कर दिए हो रो में और उसे आपको कॉलम में बदलना है तो आप ट्रांसपोज के हेल्प से कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स गाइज हमारा आ जाता है कि डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हो अभी इतना सारा डेटा है, हम चाहते हैं कि कुछ ही लोगों का डेटा हम लोग फिल्टर कर करके देखें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं कि 100 नंबर वाले का 109 नंबर वाले का ही डेटा शो हो, बाकी के सब डेटा हाइड हो जाएं। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो ये फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल सा इस डेटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जाना है और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा फिल्टर। सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे देख सकते हो यहाँ छोटा छोटा बटन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसे देख सकते हो यहाँ पे सबके डेटा के आगे टिक लगा हुआ है, तो सबका डेटा शो हो रहा है। यहाँ से सेलेक्ट ऑल दिया गया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जब तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दिया गया है। यहाँ से टिक हटाना है और जिनका जिनका देखना हम चाहते हैं 100 वाले का दिख जाए और 108 वाले का दिखे, बस बाकी का सबका हाइड रहे। इतना करने के बाद दोनों को आगे टिक लगाने के बाद ओके करना है। अब देख सकते हो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही दोनों का डेटा दिख रहा है, यानी 100 नंबर वाले का आईडी नंबर 100 का और आईडी नंबर 108 का डेटा दो ही लोगों का दिख रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन है एक्सेल के अंदर, बड़ा ही अच्छा ऑप्शन कह सकते हो कि डेटा को हम लोग फिल्टर कर करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो जैसे हम चाहते हैं 103 वाला भी शो हो जाए तो इस बॉक्स पे बस क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखोगे जब तो यहाँ से 103 वाले का भी डेटा शो हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपका। अगर बहुत लंबा चौड़ा डेटा है तो उस डेटा को आप फिल्टर करके आसानी से देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। गाइज अगला टिप्स हमारा आ जाता है कि डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नेम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 11 यहाँ पे भी टाइप है, 11 यहाँ पे भी टाइप है, 11 यहाँ पे भी टाइप है, 11 यहाँ पे भी टाइप। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे एक से ज़्यादा बार कोई नंबर टाइप हो उस नंबर को हमको हटा देना है, ठीक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, ये एक तो तरीका है कि छोटा डेटा है तो यहाँ पे देख लिए 11 तो
सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिए 11 तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये डेटा गाइज अभी छोटा है, आपके पास ऐसे हज़ारों में डेटा हो सकता है, तो फिर आप कैसे करोगे? चुटकियों में। तो चुटकियों में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा इस डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधे सीधे डेटा टैब में चले जाना है। ठीक है, डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ देख सकते हो रिमूव डुप्लीकेट्स मिल जाएगा। सिंपल सा जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे देख सकते हो नंबर दे रहा है, तो नंबर इसका हेडिंग है। ठीक है, सेलेक्ट है, ओके करना है। बस देख सकते हो 4 डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से डिलीट किया। ठीक है, और 4 यूनिक वैल्यू है अभी। ठीक है, तो जो 4 डुप्लीकेट वैल्यू था उसको इसने डिलीट कर दिया और जो यूनिक वैल्यू बचा है वो 4 ही बचा है। ठीक है, तो देख सकते हो कितने चुटकियों में ये डेटा को डिलीट कर दिया जो डुप्लीकेट डेटा था। अब यहाँ पे नेम भी दिया गया है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो राम है, यहाँ पे भी राम है, यहाँ पे भी राम है, 3 जगह राम है, यानी एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है राम। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस डेटा में एक से ज़्यादा बार राम टाइप हो। एक से ज़्यादा बार अगर हो तो उसको हटाना है, अगर तो कैसे हटा सकते हो? तो इसके लिए सिंपल सा डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टाइप में जाना है और यहाँ आपको मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। नेम आप देख सकते हो हेडिंग दिखाई देगा, तो टिक यहाँ पे लगे रहने देना है। ओके पे क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पे 3 डुप्लीकेट वैल्यू था, तीनों को हटा दिया गया है और यूनिक कितना है वो भी यहाँ पे आपको मैसेज में शो हो रहा है कि 5 यूनिक वैल्यू अभी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चुटकियों में डुप्लीकेट वैल्यू को हटा सकते हो। आई होप कि आप सीख गए होंगे। अगर आप सीखे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर से कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट टिप्स की तरफ। गाइज आज का लास्ट टिप्स जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपको बनाना हो एक्सेल के अंदर तो आप कैसे बना सकते हो। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे नेम हमने टाइप किया है, यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तैसे देख सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है। जैसे इसमें से जो भी नाम आप टाइप करना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक किए राम पे तो राम आ गया। नीचे वाले कॉलम पे जाते हैं, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ देख सकते हो जो भी नेम हमको चाहिए उसको सिंपल सा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइप हो जाएगा, यानी हमको टाइप नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है एक्सेल के अंदर। अगर बार बार कोई नाम टाइप करना पड़ रहा है तो आप उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको टाइप करना है विजय, फिर से तो विजय टाइप नहीं करना है। यहाँ जैसे क्लिक किया तैसे देख सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक बटन आ रहा है, इस पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तैसे इस साइड में देख सकते हो नाम आ रहा है इतना सारा। इसमें और भी नाम हो सकते हैं, जिससे हमको यहाँ पे श्याम चाहिए तो श्याम पे जैसे क्लिक किया तैसे देख सकते हो श्याम यहाँ पे आ चुका है इस डेटा इस टेबल के अंदर। सिंपल सा। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कैसे बना सकते हो एक्सेल के अंदर। जैसे सोनू चाहिए, सोनू क्लिक करेंगे सोनू आ जाएगा, हमको गाइस बार बार टाइप नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हो। कैसे? तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे भी कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बना हुआ है, यहाँ पे हम आपको बना के दिखाते हैं। तो सिंपल सा इस जिस भी जगह आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहला काम। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमको कहाँ पे जाना है? डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ देख सकते हो डेटा वैलिडेशन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ सिंपल सा डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तैसे देख सकते हो डेटा वैलिडेशन का एक बॉक्स खुलेगा। इसमें सिंपल सा दिया गया है सेटिंग के अंदर अलाउ में देख सकते हो यहाँ एनी वैल्यू दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो जूम कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लिस्ट। ठीक है, सिंपल सा लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तैसे यहाँ देख सकते हो एक बॉक्स और दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि सोर्स दे दो, किसका आप बनाना चाहते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो सोर्स हम लोग दे देते हैं जो कि यहाँ पे हमने टाइप करके रखा हुआ है। तो इस सोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट आप जैसे करोगे तैसे देख सकते हो इसके अंदर वो सोर्स आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे तो ध्यान से देखोगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो एक बटन बन के आ चुका है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अब सिंपल सा जैसे इस पर क्लिक करोगे तैसे देख सकते हो वही सारे नेम इस लिस्ट में शो हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे राम लाना है तो राम पे क्लिक करोगे, इस डेटा में राम आसानी से देख सकते हो आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आओगे, यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे हो एक बटन मिल रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करके जैसे अजय चाहिए तो सिंपल सा अजय पे क्लिक कर रहे हो तो अजय भी आ जा रहा है। ठीक है, तो
तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आप सीख चुके होंगे, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है इसको कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसे हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है जितने में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। उसके बाद सिंपल सा आपको जाना है डेटा टाइप के अंदर, फिर से डेटा टाइप में जाना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, फिर डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है नीचे, जैसे डेटा वैलिडेशन का बॉक्स खुलेगा नीचे दिया गया है क्लियर ऑल। तो सिंपल सा क्लियर ऑल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ से देख सकते हो किसी भी सेल पे आप क्लिक कर रहे हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हट चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना और हटाना दोनों भी सीख चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपकी समझ में आया हो, इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो ना, तो वीडियो को इसी वक्त लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो गाइस। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।